नमस्कार। सभी का EWS एकेडमी में स्वागत है। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं जैव प्रकरण, जिसका इंग्लिश में जिसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं। हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ना, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस जैव प्रकरण। देखिए जैव प्रकरण होता क्या है, यानी कि हम जिंदगी जीने के लिए, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए जो जो भी क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है, या जानवरों या प्लांट पौधों में, जिसमें भी वो जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं, वो जैव प्रकरण कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या क्या होता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम सोते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर रिपेयर होता है, न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो समझते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने जीवन को मेंटेन कर रखते हैं, कंटिन्यू लाइफ, सतत जीवन जीने के लिए जो जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जीवन प्रक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने और चलाने के लिए जो करते हैं, जो जो काम करते हैं, उसे हम जैव प्रकर्म कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। मेन लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, मुख्य जैव प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन, पोषण, हम एक एक करके पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन है। दूसरा है रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं तो क्या बस एक सिंपल चीज़ है, लिया और छोड़ दिया, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का। ट्रांसपोर्टेशन, संवहन क्या होता है, संवहन कैसे होता है, क्या क्या होता है। एक्सक्रेशन और उत्सर्जन के बारे में भी हम जानेंगे। कुछ क्वेश्चन, कई बार एक कुछ क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई आर लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट। लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, जैव प्रकर्म महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर देखिए, विदाउट देम, बिना लाइफ प्रोसेस की, बिना जैव क्रियाओं की, द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ऑब्टेन एनर्जी, उनको एनर्जी नहीं मिल सकता, वो ग्रो नहीं कर सकते। रिपेयर डैमेज सेल्स, कोई चीज़ टूट गया, फूट गया, हमारे सेल्स टूट जाते हैं, कोशिकाएं टूट जाती हैं, फट जाती हैं, तो उसका रिपेयर करना। रिमूव वेस्ट, और हम जो भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो इसका जो पहला पॉइंट है पोषण, न्यूट्रिशन, तो हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। वैसा प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन लेते हैं और उसका यूज ग्रोथ में, रिपेयर करने में और एनर्जी के लिए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन लेते हैं और उसे ऊर्जा, वृद्धि और रिपेयर, मरम्मत करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, ट्रांसपोर्टेशन संवहन, रेस्पिरेशन सांस लेना, श्वसन, और डाइजेशन पाचन क्रिया जिसके अंदर होता है, देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन। तो ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में आता है, जैव प्रकर्म में आता है। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए अब है, हमने न्यूट्रिशन देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कौन कौन से, पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों पोषण के दो प्रकार हैं, पोषण के दो प्रकार हैं। कौन कौन है बच्चों पोषण के दो प्रकार। तो देखिए पोषण के प्रकार है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। तो हम यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के बारे में देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पर तो हम हेट्रोट्रॉफिक के बारे में भी देखेंगे
ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफी क्या है। ठीक है, देखिए, तो ऑटोट्रॉफी के बच्चों, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं देखते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, जो स्वयं बनाते हैं अपना भोजन, प्रिपेयर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहले ही पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो मीन्स क्या होता है बच्चों, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स होता है एक्टिविटीज। जो प्रकाश को लेकर के जितने भी एक्टिविटी करके वो भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, ठीक है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है वाटर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए होता है, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो ये सारे जरूरत होते हैं। तो आगे है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कुछ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सन। सन से क्या होता है, सन से क्या होता है, देखिए सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो जो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होता है, लाइट एनर्जी, वो यहाँ पे आकर के चेंज हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें बच्चों, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी कि रसायन, रसायन ऊर्जा में बदल जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है, कौन बदलता है उसको, वो होता है क्लोरोफिल। कौन होता है, क्लोरोफिल, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। ये किसके अंदर होता है, ये पत्तियों के अंदर होता है। पत्तियों के जो अंदर होता है क्लोरोफिल, वही सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते ये होता है, देखते हैं। अब देखिए ये जो है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, प्लांट पत्तियों के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोफिल इस तरीके का दिखता है, देखिए। तो यही क्लोरोफिल क्या काम करता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब जो वाटर है, मिनरल्स है, कई प्रकार के खनिज लवण है, जल है, वो यहाँ जड़ से जाता है। कहाँ पे, जड़ से पत्तियों में जाता है। पत्तियों में जब आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट से लेता है। ठीक है, सनलाइट ले लिया, और तीनों ये सब ले करके और फूड प्रिपेयर करता है। उस स्थिति में पत्तियों से कार्बन ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, O2, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। H2O, जल भी निकलता है बाहर। ठीक है बच्चों, H2O भी निकलता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ गए, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें भोजन क्या बनता है, तो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये भोजन बन गया। ठीक है, यानी कि कार्बन जो था कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया। ठीक है, जो जल था वो टूट गया, H2O जो था वो H और O टूट करके O2 बाहर निकल गया। कार्बन, कुछ ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, C6H12O6। यानी कि, और जो इसके अंदर भोजन बना, जो भोजन बना, उस भोजन को, उस फूड को स्टार्च के रूप में जमा किया। किसके रूप में, स्टार्च, स्टार्च मंड के रूप में जमा हो गया। किस रूप में बच्चों, मंड के रूप में जमा हो गया इसके अंदर। ठीक है, वही फ्रूट, फिर बाद में फ्रूट, वेजिटेबल्स, और जो हम खाते हैं जिसमें से मंड मिलता है, हमें स्टार्च मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। और जो प्लांट है, देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसको हम रंध्र कहते हैं, रंध्र, छिद्र। तो ये देखिए इस प्रकार का स्टोमेटा होता है, खुला हुआ है, ओपन स्टोमेटा है, जिसमें CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है। और ये जो बंद हो जाता है कब, जब ये जो स्टोमेटा है, एक गार्ड शेल है, जब इसमें से H2O
जल जल जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर सिंक हो जाता है, डूब जाता है, और सिंक होने से वो मोटा हो जाता है, मोटा होने से वो बंद हो जाता है। ठीक, जब पानी निकलना बंद हो जाता है फिर धीरे धीरे वो सूखता है और फिर वो खुल जाता है। तो ये गार्ड शेल इसको कहते हैं। इसको रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जो रंध्र के दोनों तरफ होता है, देख सकते हैं दोनों। ये बंद है, ये देखिए बंद है, ये खुला हुआ है। तो जो स्टोमाटा है वही गैस का आदान प्रदान करता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज करता है प्लांट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे और कैसे काम करता है, और भी होंगे। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। आपको ये लिखना है। वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सोइल बाय रूट्स। सनलाइट ट्रैप्ड बाय, कहाँ से ट्रैप किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा। और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है लिप्स में। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का टूटना है। तो ये सारे करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयंस बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरियर्स, रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका वो लिखना है। कहाँ लिखे? जो C6 है क्या बनता है? C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट, देखिए क्या क्या लेता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस 6H2O लिया, ठीक है, और फिर क्लोरोफिल सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट लिया और बनाया क्या? ये बनाया C6H12O6 का निर्माण करता है ना। तो ये इसका आपका सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलिए ये देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लेते हैं। क्या? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक जो होता है डिपेंड ऑन द देयर अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग खुद तो भोजन बनाते नहीं, हम कहाँ से भोजन लाते हैं? हम पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। मतलब कोई भी जीव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पे डिपेंड होता है। ठीक है, देखिए परपोषी में एक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें होलोजोइक होता है, पूर्णपोषी। दिस इन्वॉल्व्स इन इंजेशन एंड डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड, देन ऑब्जर्विंग द न्यूट्रिशन ह्यूमंस एनिमल्स। ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब जो भोजन लेते हैं और भोजन को पूरी तरह से उसको ब्रेक डाउन करके, उससे डाइजेशन करके, और फिर उससे उपयोग में लाते हैं, और फिर उसका एक्सक्रेशन, फिर उसे वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। वो जो भी वैसा प्रक्रिया करता है उसको हम होलोजोई कहते हैं, जिसमें अमीबा भी आता है। अमीबा देखिए क्या काम करता है। ये न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल जहाँ पे उसको दिखा वहाँ पे अमीबा अपना शेप चेंज किया, शेप चेंज करके स्यूडोपोडिया बनाया, स्यूडोपोडिया के बाद फूड पार्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद फूड वैक्यूल बन गया, वहां से आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, ठीक है, उसका उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद फिर इजेशन कर दिया, यानी कि वहां से वो बाहर निकल गया, ठीक है, एक्सक्रेशन कर दिया, वहां से वेस्ट को बाहर निकाला। तो होलोजोइक में अमीबा भी आता है, होलोजोइक में अमीबा भी आता है। अब आगे हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक। अमीबा आ गया, एनिमल्स आते हैं, हम भी आते हैं होलोजोइक में। अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक की। अब घटी ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो सड़े गले चीजों पर, जो सड़े गले चीजों पर जीवित रहते हैं या उगते हैं, सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक इट डाउन, और इसमें से कुछ एंजाइम्स निकालते हैं जिससे क्या होता है, वो उसको तोड़ सके, बिफोर एब्जॉर्प्शन, लेने से पहले उसको तोड़ सके। इसमें फंगी आता है, आप देख सकते हैं, मशरूम हो गया, बैसिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो अब घटी हैं। पैरासाइटिक, जो दूसरों पे जीवित रहते हैं होस्ट बनाकर, यानी कि उसको मारते नहीं है लेकिन सारा न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं। द पैरासाइटिक derives nutrients from another living organisms, the host, without killing it. प्लेस्मोडियम हो गया, कसकट्टा, ये देख सकते हैं, कसकट्टा है, टिक्स हैं, लीचेज हैं, लाइस हैं। तो ये सारे क्या हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है, ये सारे पैरासाइटिक है। होस्ट किसको कहते हैं? जिसके अंदर वो रहता है। जैसे जू है, हमारे बालों में रहता है, तो ये समझ लो मैं होस्ट हूँ, और वो जो है
हमारा जो ये होस्ट हो गया, और वो पैरासाइटिक है, ठीक है, वो सब कुछ हमारे बालों से लेता है, मतलब हमारे अंदर से ही लेता है, और वो जीवित रहता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव इन, मानव पाचन तंत्र की न्यूट्रिशन में कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो अब हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर डाइजेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में आप देख लेना। धन्यवाद। आप जो है इसको अच्छे से देखिए, और आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्लीज़ आप शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।